चौथा अध्याय पद 1। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मसीह के सेवक यहाँ पर यूनानी शब्द अंडर रोवर्स है, जिसका अर्थ हम अंदर से खेने वालों के रूप में ले सकते हैं। ये वे मनुष्य थे जो जहाज के अंदर से चप्पुओं को संभाल रहे थे, सामान्यतया चप्पुओं से जुड़े थे, और ये व्यक्ति जो जहाज के ऊपर की चोटी पर था, वो उन्हें चप्पुओं से खेने का आदेश देगा कि किस ओर से चप्पू चलाना है। ये हैं अंदर के खेने वाले। और इसलिए पौलुस यहाँ उस विशेष यूनानी शब्द का उपयोग करता है। हम मसीह के नीचे खेने वाले हैं, हम वहाँ निचले स्तर पर हैं। हम तो मसीह के आदेश पर चप्पू चला रहे हैं, परंतु तब हम भंडारी हैं, और भंडारी वह होता है जो स्वामी के माल का अधिकारी होता है। वही वह जन है जो कुटुंब के मामलों में आदेश दिया करता है। वह घर परिवार की आवश्यकताओं को खरीदता, उपलब्ध कराता है। उसे स्वामी का माल सौंपा गया था। हालांकि वह अभी भी सेवक था, पर मालिक के माल की देखभाल करने वाला है। अतः पौलुस दूसरा यूनानी शब्द भंडारी के रूप में करता है। हम उन वस्तुओं के निरीक्षक हैं जो स्वामी के हैं। दूसरा पद। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। भंडारी की एक आवश्यकता वास्तव में यह है कि उसे विश्वास योग्य होना चाहिए, जिसे करने के लिए उसे बुलाया गया हो, अथवा यह मुझे करने के लिए सौंपा गया था। जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसके प्रति आपकी विश्वास योग्यता, यह वह बात है जिसके लिए एक दिन आपको प्रतिफल मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं? भंडारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वास योग्य पाए जाएं। अब पौलुस ने तीसरे पद में कहा, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। अब स्पष्ट रूप से वे कह रहे थे कि मैं पौलुस का हूं, या मैं अपोलोस का हूं, अथवा मैं पतरस का हूं। दूसरों का बहिष्कार करते हुए वे आपस में ये कह रहे थे। दूसरे शब्दों में, ऐसे लोग होते हैं जो दिखा नहीं सकते। इससे प्रतीत होता है एक से अधिक के प्रति वफादार होना। और यदि वे एक से अधिक के प्रति वफादार बने रहे हैं, तब तो उन्हें अन्य प्रत्येक को छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए ऐसा कहने में, मैं अपोलोस का हूं, वे वास्तव में पौलुस को नीचा दिखा रहे थे और पौलुस को जांच रहे थे। मेरे लिए चिंता का विषय नहीं कि आप मुझे जांचते हैं और इस प्रकार पहला जांचा जाना, जिसका सामना हम अक्सर किया करते हैं, वह है मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला न्याय। परंतु जहां तक मनुष्य के न्याय का सवाल है, वह ज्यादातर गलत ही होता है, क्योंकि एक बात जिसकी जांच हम नहीं कर सकते हैं, वह है अभिप्राय या प्रेरणा जिसके द्वारा एक मनुष्य ने कुछ किया होता है। चूंकि हम अभिप्रायों या प्रेरणाओं को जांच नहीं सकते, हमारा न्याय एक सच्चा न्याय नहीं होता। इसलिए वे वास्तव में पौलुस को नहीं जानते थे, वे पौलुस के हृदय को नहीं जानते थे, और फिर भी वे पौलुस के विरुद्ध बातें बोल रहे थे। और पौलुस ने कहा, मैंने सुना है कि तुम मेरा न्याय कर रहे थे, पर मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं कि तुम मुझे परखोगे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। ये तो मेरी दृष्टि में बहुत छोटी सी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। दूसरा न्याय स्वयं को जांचने परखने का न्याय है। अब पौलुस कह रहा है, मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, वह भी अपने आप को दोषी ठहराने के भाव में नहीं। मैं सोचता हूं कि ये दुखद बात है कि वह यहाँ ऐसे लोग थे जो निरंतर स्वयं को परख रहे थे और स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे। अरे बाप रे, मैं अच्छा नहीं हूँ, उफ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। ओह, आपको मालूम, मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, कुछ भी ठीक नहीं होता। और वे निरंतर अपने आप को परखते रहते हैं। पौलुस ने कहा, मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। अब मैं विश्वास करता हूं कि आपको अपना सबसे अच्छा करना चाहिए और बाकी को बस सुपुर्द कर देना चाहिए। देखिए, यह अति उत्तम है जिसे मैं कर सकता हूं, इसलिए गड़बड़ है, यही सब तो मैं कर सकता हूं। आप देखिए, ये मेरा सबसे अच्छा काम है और इसलिए मैं दूर जाकर शोक नहीं मनाता और न शिकायत करता हूं, क्योंकि ओहो, मैं वास्तव में असफल हो जाता हूं। मैंने अच्छे काम नहीं किए, मैंने ठीक बात नहीं कही, मैंने अपना सबसे अच्छा किया, इसलिए बाकी सब कुछ को प्रभु के हाथों में छोड़ देता हूं।
प्रभु, यही सबसे अच्छा है जिससे मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर, परंतु यही उत्तम है जिससे मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैं न तो स्वयं को पीटता, न हारता, न मुख छिपाता, न स्वयं को चोट पहुंचाता, न उस पर भयभीत होता, न ही चिढ़ता हूँ। भला मैंने अच्छा नहीं किया हो, फिर मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया, या ऐसा कुछ भी किया होता तो? सुनो, मैंने अपना सबसे अच्छा किया। उस परिस्थिति या दशा में मैंने जो अच्छा समझा वही किया। इसलिए इससे क्या बना, इसके लिए मैं स्वयं को दोषी नहीं ठहराता। यही अति उत्तम था जिसे मैं कर सकता था। अब होता यह है, बहुत बार जो मैं सबसे अच्छा करता हूँ या कर सकता हूँ वह काफी नहीं होता, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ? यही तो सबसे उत्तम है जो मैं कर सकता हूँ। इसलिए स्वयं को दोषी ठहराने के भाव में मैं अपने आप को नहीं परखता। चौथा पद, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। वास्तव में अब वो कह रहा है, मैं अपने विरोध में कुछ भी नहीं जानता, परंतु उसने कहा कि ऐसा होने पर भी यह मुझे धर्मी नहीं ठहराता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसलिए धर्मी हूं क्योंकि मैं अपने विरुद्ध कुछ भी या किसी बात को नहीं जानता, पर यह मुझे धर्मी नहीं बनाता, या इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। अब यहाँ पर तीसरा न्याय है, और यह एक महत्वपूर्ण न्याय है। यह मुझी से संबंध रखता है, या मुझे इसकी चिंता होती है। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं, या अपने बारे में, निजी मत के बारे में मैं महत्व नहीं रखता, परंतु मेरे प्रति प्रभु का क्या मत है, कहीं बढ़कर महत्वपूर्ण एवं चिंता का विषय है। जो कुछ मैंने किया उसके लिए आप मुझे परख सकते हैं, यह मुझे परेशान नहीं करता। मैं स्वयं को परख सकता हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूँ और वह मेरा न्यायी है, और यही वह न्याय है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बारे में प्रभु की क्या राय है और मैंने क्या किया है, वह महत्वपूर्ण विषय है। 5वां पद, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के न्याय के दिन की प्रतीक्षा करो। आग आएगी और सबके काम आग से ताए जाकर जांचे जाएंगे। काम सिद्ध किए जाएंगे कि वे किस तरह के हैं और किस प्रकार किए गए। इन सब के पीछे अभिप्राय क्या था। इसलिए उसके समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, पूर्व निर्णय न लो। जब तक प्रभु न आए वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। ध्यान दें कि प्रभु किस प्रकार से न्याय करेगा। छिपी बातों का, आपके हृदय की बातों का, आपके लक्ष्यों, अभिप्रायों का। यह तो बहुत कठोर बात होगी। बाइबल कहती है कि कुछ छिपा नहीं जो खोला न जाएगा। उसके सामने न तो कुछ छिपा है और न ही ढपा है। हम जो कुछ करते हैं वह सब उसके सामने मानो नग्न है। ओह प्रभु, सच में मेरा ये मतलब नहीं था। ओह, इसका ये अर्थ नहीं था। जरा गौर फरमाइए, थोड़ा ठीक से देखिए, और जो कुछ आपके हृदय और दिमाग में है वह सब ऐसे दिखाई देगा जैसे कि आप ये सब एक पर्दे के सामने देख रहे हों। आपको स्मरण है, यहेजकेल को आत्मा के द्वारा दीवार के पास ले जाया गया और प्रभु ने कहा, दीवार में खोदकर छेद बना, अब इस छेद में से रेंग कर अंदर जा। और वह उस दीवार के छेद में से अंदर गया, और अंदर चारों ओर क्या देखा? अश्लील चित्र। चारों ओर दीवार पर नग्न अश्लील मूर्तियों के चित्र बने देखे। और यहेजकेल ने कहा, ओह, ये तो भयंकर है। यहाँ पर तो सब तरह की अश्लीलता की नक्काशी है। और यहोवा प्रभु ने कहा, मैंने तुझे अनुमति दी है कि तू भीतर जाकर इज़राइल के अगुओं के मनों के विचारों को देख कि वे अंधियारे में क्या कर रहे हैं। यहेजकेल, यही सब तो उनके मनों में चल रहा है। परमेश्वर आपके मन में देख सकता है। परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, और इसलिए वह दिन आएगा जब परमेश्वर अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, अर्थात हमारे हृदयों के इरादों को। और तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। 6वां पद, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। परमेश्वर के उपकरणों पर विभाजित न हो, जिन्हें परमेश्वर अपने अभिप्रायों के लिए आपके जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। सबसे प्राप्त करो,
सबके द्वारा लाभान्वित हो। इसका मतलब यह नहीं कि चूंकि आप दूसरों से प्राप्त कर रहे हैं तो एक के विरुद्ध हो जाएं। 7वां पद, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? क्या बात आपको भिन्न बनाती है? आप अपने आप पर इतना क्यों फूलते हैं? क्या बात आपको भिन्न बनाती है? ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उसके समान नहीं हूं। फिर क्या बात आपको भिन्न बनाती है? क्या आपके पास कुछ मूल्यवान है? क्या आपके पास कुछ अच्छा है? क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो मायने रखता हो? यह कहां से आया? आप कहते हैं, ठीक है, यह परमेश्वर ने मुझे दिया है। ठीक है, तब यदि यह आपको दिया गया है तो ऐसा घमंड क्यों करते हैं कि मानो यह आपने नहीं पाया? आप देखें, सब कुछ जो मेरे पास है, जिसका कोई मूल्य है, वह सब प्रभु ने मुझे दिया है। मेरे जीवन का कुछ भी जो कि लाभप्रद या सार्थक है, वो मुझे परमेश्वर से मिला है। मैं जानता हूं कि मुझ में जो कुछ मेरी देह में है, उसमें कुछ भी अच्छा वास नहीं करता। कुछ भी जो लाभप्रद और मूल्यवान है, वो मुझे परमेश्वर द्वारा दिया गया है। यदि यह मुझे परमेश्वर द्वारा दिया गया है, तब तो परमेश्वर मेरी सहायता करता है कि यहाँ वहां न फिरूं और ऐसा न दिखाऊं कि मैं कुछ हूं। यह कि मुझ में बड़ी योग्यता है अथवा मुझ में विशेष गुण है या मैंने यह विकसित किया है, यह तो परमेश्वर की ओर से एक दान के रूप में मिलता है। और जैसा कि यह है, तब आप वास्तव में इसमें घमंड नहीं कर सकते, मानो कि यह परमेश्वर की ओर से दान नहीं था। जब जब मैंने कभी कुछ किया और वह अच्छा बन गया, उससे भलाई निकली, तब तब प्रभु मेरे हृदय में इस पद को लाया। और अक्सर ऐसा होता है। अब यह दिलचस्प बात है कि जब ऐसा होता है, तब आपको मालूम है, मैं उसके समान करना चाहता हूं। ठीक तो है, निश्चय ही मैंने इसे पाया है। मैं हर समय से अपने आप को याद दिलाता रहता हूं। यदि यह काम भलाई में बदल जाता है तो करने वाला प्रभु है। और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? और जबकि तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? अक्सर ही एक समान प्रवृत्ति ये दिखाने या करने की होती है, मानो कि जो हमारे पास है वो हमने अर्जित किया है और परमेश्वर के द्वारा हमें दिया नहीं गया। हम ऐसा दिखावा अक्सर किया करते हैं और परमेश्वर को महिमा देने के बदले अपने आप पर घमंड करने लगते हैं। 8वां पद, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। अब पौलुस यहाँ व्यंग में बोल रहा है। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुम हमारे बिना राज्य कर रहे हो। यह एक प्रकार का घमंड करना है जिसे वे कर रहे थे। परंतु पौलुस ने कहा, मुझे परमेश्वर के लिए कहना चाहिए कि वास्तव में आप राज्य कर रहे थे कि मैं भी आपके साथ राज्य कर सकूं। 9वां पद, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद इन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। यहाँ तमाशा शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें उस समय अनेक रंग भर जाते थे। जब एक रोमी जनरल विदेशी सेनाओं पर विजय प्राप्त करके आता था, वह सेनापति वापस विजय जुलूस के लिए रोम लौटता था और सेनापति सामान्यतः रोम के नगर में रथ पर सवार होकर लौटता था। उस समय सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ प्रदर्शन को देखने के लिए जमा होती और नारे लगाती, जोर जोर से जय जयकार किया करती और उसकी खुशामद करती और दाद दिया करती। और वह सेनापति अपने साथ युद्ध के विजय चिन्हों, समस्त लूट जो उसने जीत में प्राप्त की, लाता था। परंतु जुलूस के पृष्ठ भाग में वे बेचारे लोग हुआ करते थे जिन्हें युद्ध बंदी बनाकर अपराधियों के समान लाया जाता और प्रदर्शन किए जाने वाले रंगशाला में सिंहों के आगे फेंक दिया जाता, जो सबके देखते उन्हें फाड़ खाते। ये वे बंदी थे जिन्हें सेनापति रंगशाला में सिंहों को बलि चढ़ाने लाया था। और इसलिए पौलुस कहता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। जब इन लोगों को रंगशाला में लाया जाता, तब लोगों की भीड़ उपहास उड़ाती और फुफकारती और फिर लोगों के खेल के लिए उन्हें सिंहों के आगे फेंक दिया जाता था। और इस प्रकार हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। 10वां पद, हम मसीह के निमित्त मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। पुनः
व्यंग्यात्मकता के साथ वो बोल रहा है, हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर पाते हैं। 11वां पद, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। बेचारा पौलुस, यदि वह जान गया होता कि किस प्रकार उसे अपनी सकारात्मकता करनी है, तब उसे इस ढंग से व्यक्त न करना पड़ता। विश्वास की कमी, आपको मालूम है पौलुस अभी तक इससे भुगत रहा है। समस्त कुरिन्थवासी, सभी सांसारिक मसीही पौलुस को इसे देते प्रतीत होते हैं और आज भी पौलुस इसे सहता है। इन वचन के सेवकों में से एक ने, जो मेरे साथ थे, मुझसे कहा कि आप नहीं सोचते कि यदि पौलुस अपने शरीर पर विजय पा चुका होता तब उसके शरीर में कांटा न चुभाया गया होता? यह पौलुस की देह की निर्बलता के कारण था। परमेश्वर ऐसे किसी की भी सहायता करता है जो सोचते हैं कि वे पौलुस से अधिक आत्मिक हैं अथवा पौलुस से कहीं अधिक सहते हैं। और पौलुस अपने निजी अनुभव को बता रहा है। हम इस घड़ी तक, अर्थात ठीक अभी इसी घंटे तक, हम भूखे थे, हम प्यासे थे, हम नंगे थे, हमें पीटा गया था और हमारे पास सिर छिपाने तक के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था, कोई पक्का निवास करने का स्थान नहीं था। 12वां पद, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। मैं सेवकाई से इतना अधिक नहीं बना पाता कि सेवकाई द्वारा मेरे आर्थिक खर्च उठाए जा सके। मुझे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करना पड़ता है, परंतु लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। 13वां पद, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। 14वां पद, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बात नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। इसलिए यहाँ कुरिन्थियों के इस रवैये के कारण प्रेरित के हृदय में चोट लगती है, क्योंकि जो भी हो, वे तब तक अपुल्लोस से अपेक्षा नहीं कर सकते थे जब तक कि पौलुस को नीचा न दिखा दे। उन छोटी छोटी दलबंदी एवं विभाजनों को करने में लगे पड़े रहने के कारण जो उनकी शारीरिकता का चिन्ह था, वे फंसते जा रहे थे और जो बातें वे पौलुस के बारे में कह रहे थे, उनसे उसे चोट पहुंची। वहां मौजूद फूट या विभाजनों से उसने चोट खाई और उसने कहा, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। 15वां पद, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब देखिए, आपके पास 10,000 शिक्षक हो सकते हैं, वे 10,000 पुरुष हो सकते हैं जो आपके पास आते गए और आप पर अपनी कोई न कोई नई शिक्षा या सिद्धांत को रखते रहे, और परमेश्वर हमारी सहायता करे, वहां 10,000 से अधिक बातें या नई शिक्षाएं हमने प्राप्त कर ली होती। इन नई शिक्षाओं के अंदर कई तो लाभप्रद और कई हानिकारक होती हैं, तो कुछ तो समझने योग्य भी नहीं होती। कई बार लोग बाइबल की भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से अर्थ देने लगते हैं, लेकिन पत्रस कहता है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी भी निजी अर्थ के लिए नहीं है, अर्थात पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अब जब कोई जन आकर कहता है, मित्रों आपको मालूम है, आज मैं आपको कुछ नए सत्यों को प्रकट करना चाहता हूं। आपको मालूम, बीते समय के बाइबल विद्वान इस बात को देखने में सक्षम नहीं थे, तब फिर ऐसा क्यों है कि उन्होंने इसे आपको नहीं सिखाया? आप देखिए, वो बात यह है, और फिर वे आपको असामान्य मोड़ देकर वचन को अपने हिसाब से सिखाना आरंभ कर देते हैं। पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी निजी व्याख्या किए जाने के लिए नहीं है। कुछ पुरुषों के पास नई समझ और सत्य होता है जिसे पहले कभी खोजा नहीं गया। आपको निश्चय हो सकता है कि यह गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, और यहाँ वचन में उन सब को रखा गया है और किसी निजी व्याख्या के लिए नहीं। इस क्षेत्र में एक भाई है जो मुझे लिखने के लिए आग्रह करता है। वह यहाँ कलीसिया में नियमित रूप से आया करता है। वह निरंतर मेरे प्रति अपने प्रेम को उजागर करता था। सच्चाई में तो वह एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है कि मैं आपके साथ रहकर काम करूं, परंतु उसके दर्शन के अन्य कुछ पहलू बड़े अनूठे ढंग से थे, और इसलिए चूंकि मुझे वे समझ में नहीं आए, मैंने उसे मना कर दिया और उसे मेरे साथ सेवकाई का अवसर नहीं दिया।
जैसे ही मैंने मना किया, वो तुरंत मुड़कर मेरे विरोध में झूठी बातें कहने लगा। उसने चर्च आना बंद कर दिया और तरह तरह के दोष लगाकर वो पत्र लिखने लगा। वह मुझे एक झूठा भविष्यद्वक्ता, एक पंथिक होने का आरोप भी लगाने लगा। वो कल तक मेरे साथ और आज मेरे विरोध में हो गया था। पौलुस ने भी कुरिन्थ शहर के अंदर कुछ कुछ ऐसा ही अनुभव किया। लोग वहां पर पौलुस को नीचा दिखाना चाहते थे, तथापि उसने कहा, देखो, तुम्हारे पास 10,000 शिक्षक हो सकते हैं जो तुम्हारे यहाँ आए होंगे और भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण सिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम्हारे पास केवल एक पिता है और मैंने तुम्हें विश्वास में जन्म दिया है। जब किसी को आपने आत्मिक रूप से जन्म दिया हो, उसको आत्मिक चलन से बिगड़कर बाहर की मनमोहक बातों की मायाजाल में फंसते देखकर बड़ा दुख होता है। इसलिए पौलुस अगली आयत में कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। 17वें पद में वो लिखता है, इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। इसकी दूसरी पत्री में पौलुस ने कहा कि केवल तीमुथियुस ही है जिसका मन मेरे समान है। इन कुरिन्थियों को यीशु मसीह में एक विश्वास में लाने के बाद, यीशु मसीह की नींव डालने के बाद मनुष्य को देखें कि वे लकड़ी, घास और फूस से मकान बना रहे थे। कैलवरी चैपल में से फूटकर निकली कलीसियाएं यहाँ हैं। उन्होंने भवनों को बनाने, सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए धनराशि उगाने की तकनीकों का सहारा लिया, जैसे धनराशि उगाने वाले विशेष भोजन, प्रतिज्ञा पत्र भरना, लंबी दौड़ें आयोजित करना इत्यादि। इसके द्वारा धनराशि जमा की और इससे चोट पहुंचती है। वास्तव में ये चोट पहुंचाने वाले कार्य हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पूरी रीति से सिखाया कि पवित्र आत्मा में चलो और प्रभु में भरोसा रखो कि वह तुम्हारी सब आवश्यकताएं पूरी करे। क्योंकि जब परमेश्वर मार्गदर्शन करता है, तब परमेश्वर प्रावधान भी करता है। और यदि आप परमेश्वर से आगे निकल जाते हैं, तब प्रावधान वहां नहीं होता। और इसका कारण यह है कि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय परमेश्वर के आगे कदम बढ़ा लिया। प्रभु की बाट जोते रहो। उसके पास न केवल योजना है, परंतु वह तरीका है जिसके द्वारा वह योजना पूरी होगी, और उसको पूरी करने के लिए धन भी मिलेगा। और हमें मनुष्य योजना या युक्तियों को धन उगाने के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर के कार्य के लिए धन जमा करें और उन्हें प्रतिज्ञाएं कराने और काम के लिए प्रमोशनल अर्थात विज्ञापन भोजों में और इसी प्रकार के कार्यों में सम्मिलित होते देखना सच में चोट पहुंचाता है। ये दिल की गहराई में चोट पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को इसी रीति से न जाना न ही सीखा है। परंतु आपको मालूम, दूसरे आए और कहने लगे, देखो, ये वह तरीका है जिससे ये किया जाता है, ये वह ढंग है जिसको अपने आप में हमें करना है। इसलिए पौलुस उन्हें सत्य में पुनर्स्थापित करने के लिए तीमुथियुस को भेज रहा था, जिसे पौलुस ने पहले उन्हें सिखाया था। वे बातें जिन्हें पौलुस ने प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक कलीसिया में सिखाई थी। 18वां पद, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। और देखो, यदि वह इतना महत्वपूर्ण है, तब फिर पौलुस क्यों नहीं आया? उसने कहा 19वें पद में, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। अब याकूब ने कहा कि कल हम ये या वह करेंगे। इसके बदले आपको कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा में हो तो कल हम ये या वह करेंगे। और इसलिए पौलुस कहता है, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। यदि प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने चाहा तो हमें हमेशा उसी आकस्मिकता के साथ जीना चाहिए। और मैं उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। 20वां पद, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। 21वां पद, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? मेरे जाने के प्रति आप कैसी इच्छा रखते हैं? सुधारने के लिए छड़ी लेकर या प्रेम और दीनता की आत्मा में जाने की लालसा कर रहे हैं? इस प्रकार इसके साथ पौलुस फूट या मतभेदों पर अपने विचार विमर्श का अंत करता है, जो कि सांसारिकता के कारण कुरिन्थ की कलीसिया में उठ खड़े हुए थे। अब वह कुछ बहुत कठिन मामलों एवं समस्याओं का सामना करने वाला है जो कुरिन्थ की कलीसिया में विद्यमान थी।
अनैतिकता की समस्याएं, संतों की समस्याएं जो एक दूसरे को सांसारिक अदालतों में घसीट रहे थे, और पुनः मसीह की देह के विषय में निपट रहा है। और जब हम अध्याय 5 एवं 6 में जाते हैं, तब वह देह की एकता की कामना करता है। इसलिए पहले से पढ़ लें और हम इसी विषय को जारी रखेंगे। सब वस्तुएं तुम्हारी है। बहुत से स्रोतों से खींचना एवं प्राप्त करना सीखें, परंतु मुख्यतः उससे। जबकि आप वचन लेते और जब आप आत्मा पर प्रतीक्षा करते हैं, काश कि आपके हृदय परमेश्वर की बातों में शिक्षा पाएं, जिससे कि आप पूर्ण परिपक्व व्यक्ति में बढ़ सकें, जैसा कि वह चाहता है कि आप बने। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे। अपने जीवन पर उसका हाथ बना रहने दें। यीशु के नाम में आमीन।